चलिए, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आगे ही प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। नॉन मेटल्स की हमने जनरल बात कर ली थी। नॉन मेटल्स याद रखिएगा, नॉन मेटल्स में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। जैसे नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ये इतने शाइनिंग नहीं होते, ठीक है, यानी कि इनकी शाइनिंग डल होती है बहुत। ओके, सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है आयोडीन जो कि लस्ट्रस है। एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन कौन है? आयोडीन। ये क्या होता है? ये लस्ट्रस होता है, यानी कि इसका लस्टर होता है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, नॉन मेटल्स भी जनरली क्या होते हैं? जैसे मेटल्स तो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सर साउंड है। हाँ, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। जनरली दे आर सॉफ्ट, एक्सेप्ट, सिर्फ एक ही इसका एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड जो होता है ना, डायमंड इसके अंदर क्या करता है? डायमंड इसमें एक्सेप्शन शो करता है। एम आई क्लियर? यस सर। डायमंड इसका एक्सेप्शन। थर्ड पॉइंट कह रहा है नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। कैसे कैसे? ये हमने कैसे जज कर दिया? कह रहा है जैसे हम कार्बन सल्फर की बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस की, कार्बन सल्फर फॉस्फोरस, ये तीनों क्या है? नॉन मेटल्स हैं और तीनों सॉलिड्स हैं, ठीक है। ब्रोमीन, बी आर जिसे बोलते हैं, ये एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल है मगर लिक्विड है। आपसे पूछ लेता है एग्जाम्पल के फॉर्म पे, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है? तो आंसर क्या लिख कर आओगे? ब्रोमीन, ठीक है। अब गैस कौन सा? ये तो आप जानते हो, गैस तो बहुत सारे हैं। नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये सारे के सारे आपके गैसेस है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है जी, आगे आ जाइए। इसके बाद आता है आपका, इस स्टोरी के बाद, सॉलिड, लिक्विड और गैस करेक्टर के बाद, नॉन मेटल्स नॉन सोनरस है, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे वो तो सोनरस है, साउंड प्रोड्यूस करता है। नॉन मेटल जो होते हैं दे आर नॉन सोनरस। व्हाट इज नॉन सोनरस? जो साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। एम आई क्लियर? जिसको अगर अगर आप मेटल से हिट करें तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। एम आई क्लियर? यस सर। नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी भी कोई खास नहीं होती। दे हैव कंपैरेटिवली लो, लो इनका मेल्टिंग पॉइंट, कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कंपैरेटिवली कैसा है? लो है, आर लो। एम आई क्लियर? इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कंपैरेटिवली लो है, याद रहेगा। अच्छा, यस सर। अब आगे सुनिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा आज का नया टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एक मिनट रुको जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, सो अब हम बात करेंगे आज के इस नए टॉपिक की, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल की ना केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और कुछ कुछ वैसी ही रिलेशनशिप हमारी नॉन मेटल्स भी शो करते हैं। देखो देखो प्रॉपर्टीज शो करना बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है एयर के साथ, आप जानते हो जब एयर की बात कर रहे होते हैं तो एयर मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, मेटल प्लस एयर क्या बनेगा? सर मेटल ऑक्साइड। बहुत बढ़िया। तो मेटल
कंबाइन करता है O2 के साथ और रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। एम आई क्लियर? और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है बच्चों, वो कैसा होता है? बेसिक। क्या बोला मैंने? व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? सर एल्कलाइन। अल्कलाइन, बेसिक नेचर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को यहाँ पर Na दे दिया, Na क्या है? सोडियम। इसमें O2 कंबाइन कर गया, कंबाइन करने पे क्या फॉर्म कर लेगा? Na2, सोडियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर लिया इसने? सोडियम ऑक्साइड। किसने बनाया सोडियम ऑक्साइड? सोडियम ने बनाया। किसके कंबाइन करने पे? ऑक्सीजन के कंबाइन करने पे। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। एम आई क्लियर? कैसा ऑक्साइड यस है? सर। कैसा ऑक्साइड है? सर बेसिक। बेसिक ऑक्साइड। याद रहेगा? यस सर। अगर मैं Na की जगह आपको करूं, सर Na तो चलो मान लिया बहुत रिएक्टिव मेटल है, अगर मैं पोटेशियम लूँ तो क्या हो जाएगा? तब भी सेम कहानी बन जाएगी, तब भी वो K2O फॉर्म कर लेगा। ओके। और आप लोग एक बात जानते हो, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं, आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं कि इसलिए इनको कहाँ प्लेस करते हैं? सर केरोसिन ऑयल। वेरी गुड। देयरफॉर दे आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल, इसीलिए उसे कहाँ प्लेस करते हैं हम? केरोसिन ऑयल के अंदर प्लेस करते हैं। अदरवाइज वो क्या कर लेते हैं? अदरवाइज सर कैच फायर। यस, दे विल कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। समझते हो एक्सपोजर मतलब? सिर्फ हवा में रखा और हवा में रखते उसमें क्या लग गई? आग लग गई। हमें क्लियर? इनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ये इनके ऑक्साइड्स बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे एयर में निकाला, ऑक्साइड बनने के दौरान ही इतनी हीट निकली, आग लग गई। ओके सर। ओके। एक अभी तो हमने 8th 9th में ना सोडियम पोटेशियम के बारे में खूब पढ़ा है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसा ही एक मेटल और भी है जो काफी रिएक्टिव होता है, बच्चों को याद कर लेना, लिथियम। लिथियम इज अनदर मेटल, ये भी एक्सेप्शन है, अनदर हाईली रिएक्टिव मेटल। ये भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, याद रहेगा? इसको भी हम केरोसिन ऑयल के अंडर ही रखते हैं। याद रहेगा बच्चों? हाँ या ना? यस सर। अब कह रहा है कि चलो ऑक्साइड से समझ आ गया एयर कंबाइन करने पे क्या बनता है। क्या ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं? तो आंसर है सारे पानी में नहीं घुलते। नोट में क्या लिखेंगे? नॉट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर soluble in water. Few of them, उनमें से कुछ, few of them reacts with water. एग्जाम्पल के तौर पे अगर Na2O में वाटर ऐड कर दिया तो NaOH बनेगा, लेकिन हर मेटल ऑक्साइड कंबाइन करेगा जरूरी नहीं है। समझ आ रही बात? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं। बाकी मेटल ऑक्साइड्स, खासकर फर्स्ट ग्रुप के मेटल ऑक्साइड्स, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। एम आई क्लियर? इसीलिए NaOH को, ये भी एक बेस है, KOH भी एक बेस है। ये कौन से बेस हो गए? ये वाटर सॉल्युबल बेस हो गए। कौन से बेस हो गए बच्चों? वाटर सॉल्युबल बेस। इसीलिए इनको हम एक और नाम से जानते हैं, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस। एम आई क्लियर? यस सर। अब किसी ने कहा सर चलो सोडियम समझ आ गया, पोटेशियम समझ आ गया, इवन लिथियम भी समझ आ गया, क्या कोई और मेटल भी है जो रिएक्ट कर सकता है? तो मेटल्स तो काफी सारे हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं। आज जैसे मैग्नीशियम की बात ही कर लेते हैं। कह रहे हैं Mg जो है O2 से नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन, NR। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग
टेम्परेचर क्या होगा, जो Mg है वो O2 से कंबाइन करेगी और कंबाइन करने पे क्या फॉर्म कर लेगी, MgO। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो कब बन रहा है, आप समझ रहे हो ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बन रहा है। अगर नॉर्मल पे नहीं बन रहा है इसका मतलब Mg अपने आप में स्टेबल है, Mg अपने आप में रिएक्ट नहीं करता, तो अपने आप में स्टेबल हुआ Mg इन कंपैरिजन टू सोडियम और पोटेशियम। ये बात क्लियर आ रही है? सोडियम पोटेशियम बिना कहे रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि Mg को रिएक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट सर देनी टेम्परेचर पड़ेगी, रेज टेम्परेचर करना देना पड़ेगा। पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, चलिए आगे की बात समझते हैं। अब ये Mg प्लस O2 MgO बन गया, एक मेटल ऑक्साइड बन गया, और ये मेटल ऑक्साइड भी बच्चों पानी में जाने के बाद क्या फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एम आई क्लियर? क्या फॉर्म कर रहा है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, सर वाटर वाटर सॉल्युबल बेस। सॉल्युबल बेस। क्या है ये, वाटर सॉल्युबल बेस। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ओके, अब उसने कहा अगर हम सिंपली मैग्नीशियम की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, तो आप जानते हो मैग्नीशियम रिबन को हम जब हीट करते हैं तो क्या होता है, इधर चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था ऑन हीटिंग, व्हाट डू वी गेट, वी गेट वाइट डेजलिंग फ्लेम। फ्लेम। याद आया, वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती है हमको, और वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ साथ हमें क्या मिलता है, वाइट कलर का ऐश। सर वाइट पाउडर मिलता है। वाइट ऐश वो किसकी होती है, मैग्नीशियम सर ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। ओके, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सुना है कभी क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जल्दी बोलिए, क्या होता है एम्फोटेरिक, सुना है कभी आज तक? स्क्रीन दिख रही है ना? सर शायद वो मेटल ऑक्साइड सर जो एसिड और बेस दोनों के साथ react बहुत बढ़िया, मेटल ऑक्साइड्स which shows both properties of acid as well as of base। जो एसिड की बात भी मानेगा या बिहेव करेगा एसिड की तरह भी, और जो बेस की तरह भी बिहेव करेगा, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम नाम देते हैं मेटल ऑक्साइड्स। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। सभी को समझ आ गई है स्टोरी? यस सर। ओके, कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो मेटल ऑक्साइड जिनके एम्फोटेरिक होते हैं, तो ध्यान रखना, दो मेटल्स ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे पहला जो है, पहला नंबर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। कैसा बिहेवियर, एम्फोटेरिक बिहेवियर। क्या मतलब है, अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, बेस, और यहाँ पर HCl क्या है, एसिड। और आप जानते हैं अगर ये बेस है तो बेस प्लस एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अरे बोलो, यस सर। तो क्या बनाएगा ये, AlCl3 प्लस साथ में क्या बन गया, वाटर। एम आई क्लियर? AlCl3 क्या है आपका, सॉल्ट, और ये क्या है आपका, वाटर।
दूसरा, अगर आप Al2O3 में बेस डाल देंगे NaOH, तो इसका मतलब Al2O3 यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो अगर Al2O3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो बेस से कंबाइन करने पे इसको भी सॉल्ट बनाना है, और ये जो सॉल्ट बनाता है इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट। याद रखना, ये फॉर्मूला एग्जाम में आता है, खासकर NTSC में भी आता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी सॉल्ट है। ओके, और साथ में क्या बना है इसके, वाटर बना। क्लियर? बेस प्लस एसिड क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। याद रहेगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, सेम कहानी शो करता है जिंक। जिंक का जो ऑक्साइड है ये भी एम्फोटेरिक है। अगर आप एसिड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो ये कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह, और क्या फॉर्म कर लेगा, जिंक क्लोराइड। साथ में क्या बन जाएगा इसके, वाटर बन जाएगा। और यही जिंक ऑक्साइड अगर आप NaOH में डाल दो, ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेगा Na2ZnO2। जैसे ऊपर सोडियम एल्यूमिनेट था, ये क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, एम आई क्लियर? साथ में क्या बनेगा, वाटर, और ये भी क्या है आपका, सॉल्ट। सर ये भी सॉल्ट। क्या है आपका, सॉल्ट। याद रहेगा? यस सर। ठीक है जी, आगे आ जाइए। कह रहा है कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हीट करने पर भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन। हम अगर आयरन की बात करें तो आयरन की एयर से रिएक्ट करने पे, हालांकि ये फॉर्म तो करता है Fe3O4, बट इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर्स। क्या चाहिए इसको, बहुत हाई टेम्परेचर। इसीलिए जनरल कंडीशन में ये इस तरीके से इससे रिएक्ट नहीं करता। एम आई क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ आयरन एंड जिंक विच वन इज लेस रिएक्टिव, बताओ आंसर क्या लिखोगे? सर आयरन। वेरी गुड, विच वन इज लेस reactive? The answer would be iron. Am I clear to all? हाँ या ना, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। सर मतलब जिंक को रिएक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन नहीं जिंक चाहिए? को रिएक्ट करने के लिए इतना हीट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ओके सर। आगे आ जाओ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, क्या होगा मेटल का अगर रिएक्ट कर जाए मेटल वाटर के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ध्यान दीजिएगा, जब मेटल पानी से कंबाइन करता है तो हम सभी जानते हैं क्या फॉर्म कर लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। साथ में कौन सी गैस लिबरेट करता है अपने में से, सर हाइड्रोजन। H2 गैस। इसका एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो पोटेशियम है ना, पानी से रिएक्ट किया। देखो, पानी भी करता पहले ऑक्सीडेशन ही है। पहले K+H2O अगर हम बात करें तो बनेगा पहले K2O ही, लेकिन K2O रुकता नहीं है क्योंकि अभी उसे पानी मिल रहा है एक्सेस में। अगर पानी मिल रहा है तो वो और आगे निकलेगा, और आगे निकल के क्या बना लेगा वो, KOH। एम आई क्लियर? प्लस साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस। याद रहेगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। सर एक बार ये पोटेशियम का केस फिर से बता दीजिए। देखो, मैंने कहा K+H2O करता ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन में पहला स्टेप क्या बनता है हमारा, K2O। साथ में क्या बनता है, H2, और वाटर प्रेजेंट है अभी, ठीक है ना। ये एक्सेस में है, वाटर यहाँ पे एक्सेस में है, ठीक है। तो वाटर एक्सेस में है तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद भी बचेगा हमारे पास। तो यही K2O अल्टीमेटली वाटर से कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेता है, KOH फॉर्म कर लेता है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ जो हम रिएक्शन दे रहे हैं ना,
वो ओवरऑल इक्वेशन है, लेकिन असल में ये 2 स्टेप में हो रही होती है कि पहले मेटल से मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि मेटल से मेटल ऑक्साइड बनते पता ही नहीं चलता। फिर मेटल ऑक्साइड से क्या बनता है हमारा, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर तो एक्सेस में है। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है। सेम कहानी Na के साथ बात करते हैं। आप जानते हो सोडियम मेटल को अगर आप पानी पे डाल दो तो पानी में आग लगा देता है, पता है ना? यानी पानी में डालने पर भी वो आग आग कैच कर लेता है। क्यों? कारण क्या है? ये Na2O फॉर्म कर लेता है, साथ में क्या बनता है, H2। अब Na2O जो है इसके पास, अच्छा पानी भी एक्सेस में है, साथ में लिख लो। तो ये जो पानी है ये इसको आगे हेल्प करता है, और हेल्प करता है क्या बनाने में, सर NaOH। NaOH। मेरी बात समझ आ रही है? हालांकि जनरली हम लोग रिएक्शन ओवरऑल लिख देते हैं, क्या रिएक्शन ये लिखते हैं, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, याद रहेगा? दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन, बट एक्चुअली दिस इक्वेशन हैज टेकन प्लेस क्योंकि वाटर एक्सेस में था और रिएक्शन आसानी से हो गई। क्लियर है? यस सर। तो कोई आपसे पूछे कि सोडियम मेटल का पानी में डालना कैसी प्रोसेस, आंसर क्या लिख कर आओगे? हाईली, सर हाईली एक्सोथर्मिक। और इस दौरान एक्सप्लोजन भी हो सकता है। छोटा पीस इसलिए छोटा पीस लेके चलते हैं हम लोग, बड़ा पीस लेके नहीं चलते। ओके, हाँ या ना? यस सर। अब एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आएगा, कह रहा है व्हाट हैपन या व्हाई कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। क्यों कैल्शियम मेटल पानी की सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देता है? आंसर याद रखिएगा। असल में जब कैल्शियम मेटल रिएक्ट करता है ना पानी से, तो कौन सी गैस निकलती है, जल्दी बोलो। अरे हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर लिबरेट्स H2 गैस, और ये H2 गैस क्या करती है, ये कैल्शियम की सरफेस पे चिपक जाती है। दिस गैस स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ मेटल। अब सरफेस पर, मेटल की सरफेस पर गैस चिपक गई, तो बताओ मेटल हल्का हो गया भारी हो गया? सर हल्का। तो क्या करेगा हल्का हो गया तो? सर फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा, हेंस मेकिंग इट lighter and it starts floating। याद रहेगा, हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन का आंसर मिल गया सभी को। कैल्शियम मेटल क्यों फ्लोट करता है पानी की सरफेस पे? आंसर क्या लिख कर आओगे? कैल्शियम जब पानी से रिएक्ट करता है कौन सी गैस निकालता है अपने में से? हाइड्रोजन गैस निकालता है, और वो हाइड्रोजन गैस इसी की सरफेस पे चिपक जाती है। जब चिपक जाती है तो क्या करती है, कैल्शियम मेटल को हल्का कर देती है, और कैल्शियम मेटल हल्का होने की वजह से फ्लोट करना शुरू कर देता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गया? कह रहा है कि क्या सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी से? नहीं, कुछ मेटल पानी से नहीं रिएक्ट करते, ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करते, और गर्म से भी नहीं करते, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये लिख लेना, कह रहा है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन reacts only with steam, only with steam। अगर स्टीम डालोगे तो रिएक्ट करेगा, वरना वो स्टीम, वो उससे हल्के में तो रिएक्ट करेगा ही। एम आई क्लियर? यस आया? सर।
तो अगर आपको ये रिएक्शन लिखी हो ना कहीं पे कि Al या Zn या Fe, और इन तीनों की रिएक्शन किससे हो रही है, H2O, वो भी किस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में H2O है, क्योंकि H2O स्टीम ही होगा, ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन है ही नहीं। H2O का H2O की फॉर्म ही तो है स्टीम, वेपर फॉर्म। तो क्या फॉर्म Yes. करेगा अगर Al कंबाइन करेगा H2O से, तो क्या बनाएगा, जल्दी बोलो। Sir, Al2O3 plus H2. वेरी गुड, Al2O3 प्लस H2। जिंक डालोगे तो ZnO प्लस H2, और Fe डालोगे तो Sir, Fe2O3 plus H2. Fe3O4 बेसिकली, प्लस साथ में कौन सी गैस, तीनों केस में H2 गैस निकलती। याद रहेगा हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज से। एक सेकेंड से बच्चों होल्ड करो। हाँ जी। तो कह रहा जितने भी मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये खाली किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और किसी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो स्टीम क्या किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। जैसे कौन कौन से मेटल है जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, आप सभी जानते हैं। ज्वेलरी पहनते हो उसकी आप, बोलिए। Sir, gold. गोल्ड, कॉपर, Sir, शायद सिल्वर, silver भी. सिल्वर, गोल्ड, ये सारे वो मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते पानी से, इवन स्टीम से भी, इवन विद स्टीम। याद रहेगा हाँ या ना? ये स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछेगा भाई क्यों नहीं करते रिएक्ट, बताइए। क्योंकि ये जितने भी मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, Hg, Ag, Au, they all lie just below hydrogen in reactivity series। ये सारे के सारे हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। एम आई क्लियर? कहाँ लाई करते हैं ये, हाइड्रोजन के Sir, hydrogen के नीचे. नीचे लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करती। एम आई क्लियर टू ऑल? जिसको डिस्प्लेस नहीं Sir, करती। Hg कौन सा मेटल होता है? मरकरी, मरकरी लिक्विड मेटल एक ही है ना, Okay, sir. मरकरी। लिक्विड नॉन मेटल कौन है, ब्रोमीन। The bromine. ठीक है, याद रहेगा। Yes, sir. अच्छा, कह रहा है कि क्या होता है अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करे, ये भी आप जानते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, ये प्रॉपर्टी 8-9 से पढ़ते आ रहे हो। मेटल विद एसिड्स हम सभी जानते हैं, बताओ क्या होता है। अगर मेटल की रिएक्शन एसिड से होगी तो क्या बनेगा, अभी पढ़ा थोड़ी देर Sir, पहले। salt plus H2 hydrogen गैस, gas. वेरी गुड। मेटल प्लस एसिड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, साथ में कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास Na नाम का मेटल है, Na सोडियम है, इसमें HCl डाल दिया, बताओ क्या बनने वाला है, NaCl बनने वाला है, साथ में कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है, Sir, H2. H2 गैस। तो Na से बैलेंस करने के लिए 2Na प्लस 2HCl रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ 2NaCl प्लस H2। एम आई क्लियर? Yes, sir. इसमें याद रखना Na लिया हमने सॉलिड फॉर्म में था, HCl हमारा एक्वस फॉर्म में था, NaCl हमारा फिर से एक्वस फॉर्म में बना, और H2 हमारा गैस फॉर्म में बना। ये अगर आपको कन्वेंशन याद करने हो, उसके फेज याद करने हो, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, और यही चीज़ अगर एल्यूमिनियम करे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है ना। तो एल्यूमिनियम हमारा सॉलिड लिया आपने, HCl आपने एक्वस फॉर्म में ले लिया, तो जैसे ही आपने एल्यूमिनियम में HCl डाल दिया तो बताओ क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम प्लस Sir, AlCl3 plus H2 gas. AlCl3 बनाएगा, साथ में क्या बना देगा, H2 गैस। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है?
अच्छा, अगर यही चीज यहाँ पे मैं लिखता इस तरीके से कि Al की जगह यहाँ पे कॉपर लिख देता, कॉपर प्लस HCl, बताओ आंसर क्या होता? जल्दी बोलो। प्लस CuCl2 प्लस H2। आंसर आता नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों आता? क्योंकि कॉपर कहाँ लाई सर करता है? कॉपर H ये नीचे लाई करता है। हाइड्रोजन से पहले ठीक है, ये नीचे गलती लाई मत करके करता आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं, बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स है ना, मेटल्स जो है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम, ये कहाँ लाई करते हैं? ये हाइड्रोजन के नीचे लाई करते हैं। मैंने आपको वो सिखाई थी ना रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ बाग का माली आलू जरा फीके से पकाता है, सिखाई थी ना? सिखाई थी या नहीं? जल्दी बोलो बच्चों। केदारनाथ बाग का माली वाली सीक्वेंस याद है, भूल गए हो? केदारनाथ बाग का माली आलू जरा फीके से पकाता है। पकाता है। कुछ हींग अगर और पड़ती, कुछ हींग अगर और पड़ती तो पूरा कंसेप्ट, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद हो जाती है। एम आई क्लियर टू ऑल? है। यस सर। तो आप जितने भी मेटल्स हैं ये एच के नीचे लाई कर रहे हैं, वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये समझ आ यस गया सर। आपको? ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में इतना ही रोकते हैं।